जय श्री श्याम, राधे राधे, गुड मॉर्निंग सबको। कैसे हो आप सब। वेलकम बैक माय चैनल एंड अनदर ब्लॉग। तो आज का ब्लॉग है कुछ इस तरह। आज करते हैं कुछ हम ऐसी बातें, शायद आपको अच्छी लगे नहीं लगे, फिर भी मैं फिर से आपसे एक बार पूछती हूँ कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे ही होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। जैसे कि आज हापुड़ में वही मैं हापुड़ की रहने वाली हूँ, आपको बता देती हूँ आज, क्योंकि मैं हापुड़ से रहने वाली, क्योंकि आज हापुड़ में फर्स्ट टाइम, जैसे जब से सर्दी स्टार्ट हुई आज फर्स्ट टाइम कोहरा हुआ। यानी कि इसका मतलब आज से ठंड पड़नी बिल्कुल स्टार्ट हो गई है, जो ज़्यादा पड़ती है ना, बिल्कुल ज़्यादा वाली, जिसमें हाथ पाथ ठंडे पानी में काम करने में दर्द होता है, वो वाली ठंड शुरू हो गई है। और बच्चे चले गए हैं स्कूल और मैं भी अभी तो फुल टाइम पूरा कर, देखो कैसे फैला पड़ा है। अभी मैंने कुछ नहीं किया है, खाली चाय और पराठा नाश्ता किया है। तो आज मैं बताती हूँ कुछ ऐसी, शायद आपको अच्छी लगे नहीं लगे, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। क्योंकि आज मैं मंदिर गई थी सुबह, शिव मंदिर हमारे घर के पास ही है। लेकिन वहाँ मैंने देखा ना, कुछ आपस में लेडीज़ों में आपस में विवाद हो रहा था दूध को लेकर। और जहाँ तक भी वो विवाद हो रहा था, मुझे भी लगता है वो कहीं ना कहीं बिल्कुल 100% सही था। क्योंकि वो भी जो कह रही थी वो सही कह रही थी, गलत नहीं कह रही थी। बुजुर्ग थी, अम्मा थी। लेकिन कुछ लोगों का क्या होता है ना, जिनमें सोच, जिनका दिमाग ही ख़राब होता है ना, वो बहस करने लग जाते हैं। वो बोल रही थी कि शिव जी के ऊपर आप दूध चढ़ाने आते हो, लेकिन ये दूध चढ़ा रहे हो, भगवान थोड़ी ना कह रहे हैं मेरे ऊपर दूध चढ़ाओ या मैं इस दूध को पीने वाला हूँ, लेकिन दूध तो नाली में ही जा रहा है। भगवान तो जल से भी प्रसन्न हो जाएंगे। भगवान को क्या चाहिए, उन्होंने बोला भगवान को श्रद्धा चाहिए, भाव चाहिए, मन साफ चाहिए, श्रद्धा चाहिए, या भक्ति करो उनकी जिससे वो प्रसन्न होते हैं। और ये बात कहीं ना कहीं सच भी थी। उन्होंने ये बोला अगर तुम्हें दूध देना ही है या कुछ भी करना है, तो दूध किसी ऐसे इंसान को दो ना जिससे उसका पेट भर सके, या वो चाय पी सके, अपने बच्चे का पेट पढ़ सके, या उसके काम आ सके। किसी ज़रूरतमंद को दूध दो ना। और इससे तो भगवान भी खुश होते हैं ये चीज़ देख के। अगर हम लोग कहीं भी कुछ देते हैं, अपनी मन की श्रद्धा से किसी को खाने के लिए दे रहे हैं, पीने के लिए बोल रहे हैं, तो ये बात तो सही है ना। तो उन्होंने, अम्मा जी ने जो भी बोला मुझे सही लगा। लेकिन फिर भी कुछ लेडीज़ें होती हैं ना अलग सोच की, वो कुछ ना कुछ बोलते हैं। अब उन्होंने क्या किया था, एक लोटा दूध चढ़ाया, तो वो दूध तो नाली में ही चला गया। भगवान ने थोड़ी ना पी लिया, वो बह तो वो नाली में रहा है। अगर किसी ज़रूरतमंद को देंगे तो उसका पेट भरेगा। और ये बात भी सही है। दरवाजे पे देखिए कोई भी मांगने वाला आता है, वो क्या मांगता है आज के टाइम में, वो पैसे मांगता है आते ही, कि पैसे चाहिए। अब उसे हम 10-5 रुपये दे भी दें, तो 5 रुपये भी देने लग जाएं तो पहले तो मना ही कर देता है। फिर चलो उसने ले भी लिए, तो इससे अच्छा है ना आप उसे पैसे ना दे करके ना उससे ये बोले तुम चाय पी लो, खाना खा लो, उसको पेट भर खाना खिला दो। अगर वो पैसे मांगे ना तो बिल्कुल क्लियर मना कर दो। अगर उसे जाना होगा तो चला जाएगा। ये बोलते हैं ना कभी कभी भगवान भी अपनी गेट पर किसी ना किसी रूप में आ सकते हैं। हाँ, अगर भगवान किसी रूप में आएंगे तो वो पैसे नहीं मांगेंगे, वो कुछ खाने के लिए मांगेंगे, या वो कपड़ा पहनने के लिए मांगेंगे, या कुछ बोलेंगे, लेकिन वो पैसे नहीं मांगते हैं। लेकिन आजकल जो मांगने वाले भी आते हैं ना, वो भी पैसे मांगते हैं। तो इससे अच्छा है, मैं भी यही चाहूँगी, जैसे कि एक मंदिर के लिए मैंने बोला ना दूध, ऐसी में कोई भी मांगने वाला अगर हमारे घर पर आता है, या किसी के भी आता है ना, उसे पेट भर के खाने के लिए ही बोलना कि आप खाना खाओ, बैठ के चाय पियो, पराठे खाओ, या जो भी आपने अदरवाइज़ बनाया है, नमकीन बिस्कुट जो भी देना है वो उसे दे दीजिए। लेकिन पैसे नहीं देने चाहिए। मेरा तो यही है, मैं तो पैसे देती नहीं, देखो मैं तो मना कर देती हूँ। आप खाना खा लीजिए पेट भर के, आपको और कुछ चाहिए सामान वो ले लीजिए खाने का, लेकिन मैं पैसे नहीं दूंगी। मैं तो मना कर देती हूँ, चाहे वो चले जाए। और ऐसा ही होता है, क्योंकि कुछ लोग जगह पैसे दे देते हैं ना तुरंत, इसलिए। तो सही है। देखिए मैं एक बार यही कहूँगी, देखिए दूध नहीं चढ़ाइए, किसी ज़रूरतमंद को ही दिए जिससे उसका पेट भर सके। अब तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं आपसे फिर इस नए ब्लॉग में, एक नए ब्लॉग में। और अगर आप मेरी बात से सहमत हो तो कमेंट में ज़रूर बताइए। धन्यवाद, बाय बाय।